कभी गैस पूरी ठीक से नहीं जलती है तो खाना ठीक से हम बना नहीं पाते। चिमनी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि साफ़ करने में आफत आ जाती है। वॉशिंग मशीन की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, जहाँ हाथ डालो वहीं पे सिर्फ गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। एक कपड़े पे दूसरे कपड़े का रंग चढ़ जाता है, या तो फिर कपड़ों पे पेन के मार्क्स आ जाते हैं। You're a diamond in the rough. चीज़ों पे रस्ट लगने लगता है, या फिर बर्तन बिल्कुल भी साफ नहीं रहते। और ये सभी प्रॉब्लम्स हर घर की हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आई हूँ आप सबके लिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा और आसानी से आप अपने सभी काम क्लीनिंग के कर पाएंगे। Shining from within. I can tell that you're tough. चलिए तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन हर घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्लायंस है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर पे धोबी बुला के कपड़े धोता है। हर कोई वॉशिंग मशीन ही यूज़ करता है। ऐसे में इस अप्लायंस का मेंटेनेंस, क्लीनिंग ठीक से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि साल दर साल ये मशीन आपका साथ निभाए और आपको भी कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करना पड़े इसके मेंटेनेंस पे। जिस कंपार्टमेंट में हम डिश वॉशिंग लिक्विड या फिर पाउडर डालते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको गंदगी नज़र आएगी। डेली क्लीनिंग के टाइम पे हमें शायद कभी कभी बहुत जल्दी होती है कि हम ये नोटिस करना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स आपको पाउडर के नज़र आएंगे। इवन ये जो नीचे का मशीन का हिस्सा होता है, यहाँ पे लिंट वगैरह बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है। कभी आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ से कॉइन्स वगैरह भी निकल सकते हैं, और लिंट की वजह से जो गंदगी इकट्ठी हुई है उसका तो आप बस नाम ही मत लीजिए। इन दोनों ही पार्ट्स को आप महीने में एटलीस्ट एक बार निकाल लीजिए और ज़रूर से वॉश कीजिए। इन्हें धोने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हल्के गर्म पानी का, और इस गर्म पानी के अंदर आप डाल दीजिए डिश वॉशिंग लिक्विड या फिर डिटर्जेंट पाउडर। बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। बस ये जो लिक्विड या सॉल्यूशन हमने बनाया है, इसके अंदर इन पार्ट्स को हमें धोना है। धोने के लिए आप या तो कोई भी पुराना टूथब्रश यूज़ कर लीजिए। अगर आपको डिफ़िकल्टी आए, लगे कि बहुत ज़्यादा जमी हुई मैल है और ब्रश से नहीं निकल रही है, तो आप कोई स्टील स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जो सॉफ्ट स्टील स्क्रबिंग पैड होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। दोनों ही चीज़ों से अच्छे तरीके से आपकी सफाई हो जाएगी। May you always find your way to higher. सेम तरीके से ये जो डिटर्जेंट पाउडर डालने वाली ट्रे है, इसको भी हम रगड़ लेंगे। ये गर्म सॉल्यूशन के साथ आराम से ये चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, और उसके बाद सिर्फ हमें पानी के साथ इन चीज़ों को रिंस करना है। मुझे अपने वॉशिंग मशीन की डीप क्लीन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों को आज रगड़ना पड़ा। लेकिन अगर आप मंथली रूटीन बना लें कि मंथ में एक बार इस तरीके से वॉशिंग मशीन के सारे पार्ट्स निकाल के उन्हें क्लीन करना है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। Pretty little thing. You're a diamond. जब तक ये पार्ट्स सूख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप इनको वापस लगाने से पहले अंदर की जगह को भी ठीक से क्लीन कर लें। मैं रेगुलर कॉलिन और माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ कर रही हूँ अंदर से इन कंपार्टमेंट्स को क्लीन करने के लिए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी, इनफैक्ट शॉक्ड टू सी, कि अंदर भी कितनी ज़्यादा गंदगी होती है। बस कॉलिन स्प्रे करते जाइए और पूरी जगह को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। कॉलिन नहीं है तो आप घर पे कोई भी बनाया हुआ केमिकल फ्री सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे क्लीन करने के लिए। इसके साथ ही साथ जहाँ पे नीचे लिंट वगैरह इकट्ठा होता है, इस कंपार्टमेंट को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होती है। You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. दोनों ही पार्ट्स अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं, कंपार्टमेंट्स भी हमने अंदर से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद अब ये क्लीन पार्ट्स आप अंदर वापस से फिक्स कर दीजिए। I can tell that you're tough. और अब हमें क्लीन करना है ये अंदर का स्टील का ड्रम, और इसके साथ ही साथ ये गैस्केट, जो कि हद से ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि सारी मैल यहीं पे आके अक्यूमुलेट होती है।
strong. Plant your seeds and ड्रम को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे नींबू का, जो कि एक नेचुरल डिओड्राइज़र होता है, और हम यूज़ करेंगे टूथपेस्ट का, प्रेफरेबली जेल बेस्ड टूथपेस्ट आप मत यूज़ कीजिएगा। प्लेन वाइट वाली जो टूथपेस्ट होती है वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट अब्रेसिव मटेरियल होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हाइड्रेटेड सिलिका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हर तरीके के सरफेस स्ट्रेन्स को हटा देती हैं। रबर गैस्केट को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सफ़ेद सिरका, और उसके अंदर डालेंगे हम बेकिंग सोडा। आप कह सकते हैं अगर 1/4 कप आपने विनेगर लिया है तो 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा का डाल दीजिए। इस सॉल्यूशन को आप यूज़ करेंगे गैस्केट के अंदर डालने के लिए। ये सॉल्यूशन एक नेचुरल केमिकल फ्री सॉल्यूशन है, जो कि बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है। इसको आप गैस्केट में डालिए और रिमेनिंग ड्रम के अंदर डाल दीजिए। मेक श्योर कि गैस्केट पे ये सॉल्यूशन हर जगह आपका लग जाए। thing. You're a diamond in the उसके बाद बस मशीन ऑन कीजिए और टब क्लीनिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मेरी LG की वॉशिंग मशीन है और इसमें टब क्लीनिंग ऑप्शन का बटन है, जो कि हमें 3 सेकेंड्स तक दबाना होता है और उसके बाद ये टब क्लीनिंग वाला ऑप्शन चालू हो जाता है। वैसे तो डिपेंड करता है कि किस ब्रांड की वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज टब क्लीनिंग वाला ऑप्शन 1 घंटे से 2 घंटे तक चलता ही चलता है। उसके बाद ये पूरा आपका जो पूरा ड्रम है अंदर का बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जब ये टब क्लीनिंग ऑप्शन पूरा आपका एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद आप मशीन का डोर खोल के लेमन्स को डिस्कार्ड कर दीजिए और पूरी वॉशिंग मशीन को अंदर से अच्छे से वाइप कर लीजिए। ड्रम, गैस्केट, डोर, इवन द आउटर बॉडी, इन सबको ठीक से वाइप कर लीजिए। आपकी मशीन एकदम क्लीन हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि 1 से 2 घंटे तक मशीन चलती रहेगी, बाप रे दिस इज़ टू मच, बट ट्रस्ट मी, फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर मशीन ये बहुत ज़रूरी है कि मंथ में एक बार इस तरीके से आप टब क्लीनिंग वाला ऑप्शन भी ज़रूर यूज़ करें। You're the first thing in the morning. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लीनिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरी फ्रिज में एक ये कांच की शीशी में एक आपको क्लीनिंग एजेंट हमेशा मिल जाएगा। क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर है इमली का पल्प। जब भी मैं इमली यूज़ करती हूँ तो ये पल्प फेंकती नहीं हूँ, इसको कांच की शीशी में भर के फ्रिज में इस तरीके से रख लेती हूँ। ठीक जैसे विनेगर एसिडिक होता है, उसी तरीके से इमली भी एसिडिक होती है और इसलिए ये बहुत अच्छा एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है। लेकिन इसको हम अकेले नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं नमक के साथ। जी हाँ, 1 बड़ी चम्मच नमक और 1 बड़ी चम्मच इमली का पल्प, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं क्लीनिंग के लिए। अब इससे क्या क्लीन करना है, चलिए वो बताती हूँ। जनरली जो हम पूजा में बर्तन यूज़ करते हैं वो मोस्टली पीतल या तांबे के होते हैं। इवन किचन में अदरवाइज़ जो भी आप पीतल या तांबे के बर्तन यूज़ करते हैं, उसके लिए अब आपको बाज़ार से पीतांबरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन बर्तनों को अच्छे से क्लीन करने के लिए, पूरे तरीके से क्लीन करने के लिए, साफ़ सुथरा और शाइनिंग बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे ये इमली का पल्प और नमक। इमली का पल्प और नमक ठीक से मिला लीजिए और इसको अपने पीतल और तांबे के बर्तनों पर रगड़ना शुरू कीजिए। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, आपको ये पल्प इन पे लगा के आपको छोड़ना भी नहीं है। जैसे जैसे आप इसको अपने बर्तनों पर रगड़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके बर्तनों की शाइन वापस आने लगी है, बिल्कुल ये साफ़ होने लगे हैं। वो कहते हैं ना, हम इंडियंस कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते, तो अगली बार इमली का पल्प आप फेंकिएगा नहीं, फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा और इस तरीके से क्लीनिंग में इस्तेमाल कीजिएगा। जितने भी कॉपर के आपके अदरवाइज़ किचन में यूटेंसिल्स हैं, जग्स हैं, ग्लासेस हैं, प्लेट्स वगैरह, बर्तन जो भी हैं, सभी को आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर पानी से धो लीजिए, कोई डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्तन चकाचक साफ़ हो जाएंगे। और एक्चुअली मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हियर इज़ द बिफोर एंड द आफ्टर। आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है। Strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. और अब बढ़ते हैं किचन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्लायंसेस की तरफ, और वो है गैस स्टोव और चिमनी।
आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि स्पेशली मैं चिमनी का क्लीनिंग शेयर करूं, सो हियर यू गो गाइस। सो अगेन बहुत सारी चिमनीज़ डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आजकल जो नई तरीके की चिमनीज़ आती हैं उनमें ऑटो क्लीन फंक्शन होता है, तो अगर ऐसा आपकी चिमनी में है तो उसे रन कर दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने वॉशिंग मशीन का ऑटो टब क्लीन ऑप्शन यूज़ किया था। फ़िलहाल मेरी जो चिमनी है उसके मैंने यहाँ पे ये कवर्स उतार दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। नो मैटर हाउ मच यू क्लीन ऑन अ डेली बेसिस, इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाती है क्योंकि सारी ग्रीस और स्टीम जाके यहाँ पे लगती है। तो इस ग्रीस और स्टिकीनेस को दूर करने के लिए आपको लगेगा गर्म पानी, जिसमें आप डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर, साथ ही में डालिए सिरका और बेकिंग सोडा। नाउ जब भी आप सिरका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अकेले एक का काम नहीं होता है, दोनों ही चीज़ें साथ में यूज़ करनी होती हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते हैं कि मैं लेमन पील्स हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। तो ये कुछ लेमन पील्स भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसके अंदर डाल दी हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा नेचुरल क्लीनिंग एजेंट होते हैं। अब ये ग्रीसी प्लेट्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। मेक श्योर कि ये पूरे तरीके से इस सॉल्यूशन में डूब जाएं। अब जब ये सॉल्यूशन बनाया ही है तो इस सॉल्यूशन में हम अपने बर्नर्स और बर्नर स्टैंड्स को भी डिप कर देंगे और उनको भी साथ ही में क्लीन करेंगे। अब बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपको इस सॉल्यूशन में धोनी हैं वो सारी ही चीज़ें इस सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से डूब जाएं। क्योंकि ये पानी मेरा कम लग रहा था तो मैंने गर्म पानी, एकदम खौलता हुआ गर्म पानी इसमें और मिला दिया है ताकि सभी चीज़ें फुली इमर्स हो जाएं इस सॉल्यूशन में। और इसको आप छोड़ दीजिए करीबन 1 से 1.5 घंटे तक। अगर कभी विनेगर या फिर बेकिंग सोडा आपके पास घर पे ना हो तो इंस्टेड आप इमली का पल्प और नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कॉम्बिनेशन में इंटरचेंजेबल हैं। यहाँ पे मैंने ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस यूज़ करके आपको दिखाए हैं। इमली का पल्प और नमक भी मैंने इसी सॉल्यूशन में मिला दिया है। ये भी एक नेचुरल बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। जब तक ये सभी चीज़ें भीग रही हैं, चलिए हम आगे का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्प्रे बॉटल में ले लिया है पानी और उसके अंदर मैं डालूँगी विनेगर। पानी और विनेगर का रेशियो सेम है और 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए डिश वॉशिंग लिक्विड भी। ये जो सॉल्यूशन हमने स्प्रे बॉटल में रेडी किया है इसको हम यूज़ करेंगे चिमनी का आउटर सरफेस और गैस को क्लीन करने के लिए, अलॉन्ग विद अ स्टील स्क्रबर। अगर बहुत ज़्यादा जमी हुई मैल है तो स्टील स्क्रबर ही बेस्ट रहता है स्क्रब करने के लिए। बस स्प्रे करते जाइए और स्टील स्क्रबर से स्क्रब करते जाइए। क्योंकि हमने विनेगर यूज़ किया है तो बहुत आसानी से सारी ही चिकनाहट निकल जाती है। ये देखिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कपड़े से डायरेक्टली मत क्लीन कीजिएगा क्योंकि सारा चिकनाहट अगर कपड़े पे जाता है तो वो बहुत चिकट चिकट होता है और ठीक से फिर क्लीन भी नहीं होता है। इसलिए सिर्फ स्टील स्क्रबर से ही इसको स्क्रब करके लीजिएगा। हर तरफ से अच्छे से, ऊपर से, नीचे से, साइड्स से, हर जगह से चिमनी को आप क्लीन कर लीजिए। और हमेशा क्लीनिंग ऊपर से ही स्टार्ट कीजिए, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़िए ताकि जो ऊपर का गंद है फिर नीचे गिरेगा और नीचे से क्लीन हो जाएगा बाद में। इसीलिए मैं पहले चिमनी साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं अब नीचे गैस स्टोव क्लीन करूँगी। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये गैस स्टोव कुछ नहीं तो 10 से 11 साल पुराना है और अभी भी नया का नया दिखता है। मैं हमेशा इसे ऐसे ही क्लीन करती हूँ और कभी भी इस पर कोई स्क्रैच नहीं आया है। कई लोग बोलते हैं कि इस पर गर्म पानी गिर गया तो वो क्रैक हो गया इसका ग्लास का सरफेस, या फिर स्टील स्क्रबर यूज़ करने से बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए। मैंने इन 10 से 11 साल में कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं की है। एक बार जब आप स्टील स्क्रबर के साथ ठीक से स्क्रब कर लें, उसके बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके पूरे तरीके से वाइप कर लीजिए और सरफेस को अपने क्लीन कर लीजिए, चिमनी भी और गैस स्टोव भी। अब वापस से इन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं जो कि हमने डिबो के रखी थी। इनके अंदर जो नींबू का छिलका है, इसी से हम इन सभी चीज़ों को स्क्रब करेंगे। इससे अच्छा क्लीनिंग एजेंट और कोई हो ही नहीं सकता।
आप चाहें तो स्टील स्क्रबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नींबू के छिलके डाले हैं तो आई वुड रेकमेंड कि इसी से आप रगड़िए ताकि सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएं। क्योंकि ये गर्म सॉल्यूशन था तो इस वजह से सारी जो डर्ट है, गंदगी है, बहुत आसानी से निकलती चली जाती है। अब मैं आपको ये चिमनी वाली प्लेट्स दिखाती हूँ जो सबसे ज़्यादा ग्रीसी और स्टिकी थी। इनको तो मुझे रगड़ना भी नहीं पड़ा, आपको इन्हें देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। जो बीच में गैप्स हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रश लगा के हल्का सा क्लीन कर लूँगी, लेकिन मुझे इसे रगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारी स्टिकीनेस ऑलरेडी इसमें से जा चुकी है। इसके बाद बस सिर्फ पानी के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिंस कर लीजिए और आपका काम हो गया है। सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से धुल गई हैं और कोई पाउडर या सोप या डिटर्जेंट लगाने की यहाँ पे अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें तो सारी मैंने धो ली हैं, लेकिन एक फाइनल लुक इस गंदे पानी का तो बनता है। ये देखिए कितनी ग्रीस, स्टिकीनेस और गंदगी निकल के आई है यहाँ पे। महीने में एक बार इस तरीके से क्लीनिंग तो बनती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सुखा लीजिए क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें सूखेंगी नहीं, स्पेशली बर्नर्स, तो वो ठीक से जलेंगे नहीं। लेकिन इतना तो गारंटीड है कि अब जब आप इन बर्नर्स को जलाएंगे तो कोई भी छेद बंद नहीं रहेंगे, सारे छेद इनके खुल चुके हैं। एक बार जब ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद आप इनको अपनी अपनी जगह पे लगा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। क्लीनिंग भी हो चुकी हैं एंड दे आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट यूज़। जिस भी क्लीनिंग में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो हमेशा क्लीनिंग निगलेक्ट होती है। इसलिए हमेशा वो मेथड यूज़ कीजिए जो कि बिल्कुल एफर्टलेस हो, ताकि आपको भी क्लीनिंग करने में बिल्कुल भी आलस ना आए। अगली प्रॉब्लम भी हर घर की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा भी था कि इसका क्या सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है कि चीज़ों में जंग लगने लग जाती है, रस्ट लगने लग जाती है, जिसको हटाना बहुत आसान नहीं होता है। इवन दरवाज़ों पर से आवाज़ आने लगती है, उनको खोलते और बंद करते वक्त, चाहे कमरे के दरवाजे हों चाहे कबर्ड के दरवाजे हों, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, स्पेशली मॉनसून्स के टाइम पे। मतलब इसके हिंजेस में प्रॉब्लम हो रही है, वो टाइट हो रहे हैं। रस्ट को हटाने के लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है WD-40। ये इस तरीके से बॉटल में आता है, एक स्ट्रॉ इसकी नोजल में लग जाती है जिसकी वजह से आप इसको आराम से किसी भी रस्टेड एरिया में स्प्रे कर पाएंगे। जिस भी एरिया में जंग लगी हुई है वहाँ पे आप इसको अच्छे से स्प्रे करके जेनरसली थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। या जिन दरवाज़ों से आवाज़ आ रही है उनके हिंजेस टाइट हो गए हैं, हिंजेस पे आप इस स्प्रे को स्प्रे करके छोड़ दीजिए करीबन आधे घंटे के लिए या फिर से 1 आवर। बस उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए और आपका काम हो गया। हद से ज़्यादा जंग लगी हुई है तो यही प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए, लेकिन ट्रस्ट मी ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इससे अच्छा और कोई तरीका मैंने अभी तक नहीं देखा रस्ट को हटाने का। इवन दरवाज़ों से कम्प्लीटली आवाज़ आना बंद हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए। आई थिंक ये WD-40 प्रोडक्ट हर घर की एक ज़रूरत है और हर घर में ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे घर में आपको WD-40 की शीशी एक ज़रूर हर समय मिलेगी। सो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस प्रोडक्ट का बाइंग लिंक मैं आपको इसी वीडियो में टैग कर दूँगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन है और ये भी कुछ व्यूअर्स ने ही रिक्वेस्ट की थी। प्रॉब्लम ये है कि कपड़ों के ऊपर किसी दूसरे कपड़े का रंग चढ़ जाता है। ये मेरे बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म है और न जाने कहाँ से इस पे ये पिंक कलर चढ़ गया है। काफ़ी जगहों पे ये कलर है, हालांकि मैं बहुत ध्यान से सफ़ेद कपड़े धोती हूँ और उन्हें सेपरेटली ही धोती हूँ, पर पता नहीं कैसे पर ये गलती हो गई है। चलिए अब इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए आप लीजिए 3 बड़े चम्मच
कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड के, और उसमें डाल दीजिए 1.5 चम्मच फैब्रिक कंडीशनर। और अगर रंगीन कपड़ों के ऊपर किसी और कपड़े का रंग चढ़ा है तो आपको यूज़ करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंस्टेड ऑफ द फैब्रिक ब्लीच। और इसमें डालिए 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को एक ब्रश की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर छोटा सा ही दाग लगा है कपड़े के ऊपर तो ये सॉल्यूशन आप कपड़े के ऊपर रब करके कपड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बट क्योंकि जो मेरी वाली पैंट है उस पर जगह जगह पे ये दाग लगा हुआ है, तो मैं इस कपड़े को इस सॉल्यूशन में अच्छे से डिप कर दूंगी ताकि ये सॉल्यूशन पूरे कपड़े को अच्छे से कोट कर ले, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं पानी यहाँ पे डाल रही हूँ, रेगुलर रूम टेम्परेचर पानी ही है ये, और इस कपड़े को अब मैं भिगो के रख दूंगी करीबन 1 आध घंटे के लिए। You're a diamond in the rough, shining from within. बस 1 आध घंटे के बाद ही आप इस कपड़े को हल्का सा हाथ से ही रगड़ लीजिए। आपको कपड़े धोने वाला ब्रश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथों से ही हल्का सा मलिए और आप सरप्राइज हो जाएंगे देख के कि आपका कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया है। जो रंग उसके ऊपर चढ़ा था वो बिल्कुल निकल गया है। इसके बाद इस कपड़े को सिर्फ आप पानी से धो लीजिए एंड दिस इज़ डन। एंड डोंट वरी, फैब्रिक ब्लीच से कपड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी उसे यूज़ नहीं किया है कि कपड़ा ख़राब हो। इनफैक्ट फैब्रिक ब्लीच यूज़ करने की वजह से इस वाइट कपड़े का रंग और निखर आया है। दाग पूरे तरीके से चला गया है। जस्ट इन केस आपको लगे कि थोड़ा बहुत दाग रह गया है तो इस कपड़े को आप धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है और कपड़े पर से रंग बिल्कुल हट जाता है। Shining from within. नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कपड़ों से ही रिलेटेड है। बच्चों के कपड़ों पे अक्सर बॉल पॉइंट पेन के मार्क्स आ जाते हैं, बट यकीन मानिए इसको क्लीन करना इज़ द ईजीएस्ट। 2 तरीके हैं बॉल पॉइंट पेन के मार्क्स को हटाने के। आप या तो यूज़ कर सकते हैं डेटॉल या फिर हैंड सैनिटाइज़र। दोनों ही प्रोडक्ट्स अगर आपके एक्सपायर्ड हैं तो भी चलेगा। इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट आप यूज़ कर लीजिए, उसे इंक के ऊपर डालिए और ब्रश की मदद से उसको रगड़ना शुरू कीजिए। बहुत टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही जो मार्क्स हैं वो लूजन आउट होने लग जाते हैं और उसके बाद बस आप इस कपड़े को आप पानी से धो लीजिए। कोई पाउडर वगैरह डिटर्जेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही आप पानी से धोएंगे वॉला, द मार्क्स आर ऑल गॉन एंड द क्लॉथ इज़ कम्प्लीटली क्लीन। आई होप आज के ये सारे ही हैक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। ये कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हर घर की। एंड बिफोर आई नाउ टेक अ लीव, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारे ही कपड़े, चाहे उन पे दाग लगे हों किसी और रंग के या फिर पेन के मार्क्स, सभी कपड़े बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हैक आपके लिए नया था या कौन सा आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। Makes a world of difference, so you